नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आपकी कुंडली के बुध ग्रह के विषय में कि आपकी कुंडली का बुध अकेला किसी भाव में बैठा है या कौन से ग्रह के साथ उसकी युति है और उसका परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट आपको क्या देगा। बुध ग्रहों की पापी ग्रहों के साथ युति होने से कभी कभी बुद्धि पर, मन पर, मस्तिष्क पर, त्वचा पर खराब असर आता है। तो बुध ग्रह जिन चीजों का कारक है उनको कैसे आप बुध ग्रह की पूजा करके शुभ कर सकते हैं, आपको बताएंगे। इसी के साथ ही चर्चा होगी दैनिक राशिफल की, देंगे आपके प्रश्नों का जवाब और रसोई घर की छोटी सी सामग्री कुंडली के कमजोर चंद्रमा को बलवान करेगी। तो ये छोटे छोटे उपायों के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम ग्लों गंग गणपते नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो गलत दिशा में बिल्कुल नहीं जाती। भगवान गणेश की कृपा हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि कुछ गलत ऐसा हो रहा है तो इस मंत्र को आप लगातार जाप में लाइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 8 फरवरी 2023, दिन बुधवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आप नोट कर लीजिए, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य। ये वो समय होता है जब आप कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल नहीं करते। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर और शुभ रहेगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बुध की क्या महत्ता है, इतना महत्वपूर्ण बुध को क्यों माना जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, बुध ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह माने गए हैं और हैं भी, इसलिए हम इन्हें राजकुमार का दर्जा देते हैं, स्थान देते हैं। बुध ग्रह के पास पृथ्वी तत्व है और यह कन्या और मिथुन दो राशियों के स्वामी हैं। कन्या राशि का स्वामी भी बुध है और मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है। बुध को बुद्धि का, यानी जब आप फोकस्ड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एकाग्रता का, वाणिज्य यानी कि व्यापार का, और आपकी वाणी का, जो आप दैनिक दिनचर्या में जो ये बोलचाल बोलते हैं, जो आपकी बोली है, वाणी है, इसका कारक, त्वचा का कारक, सौंदर्य का कारक और विशेष तौर पे इसका संबंध जो है सुगंध से माना गया है। बुध को कान, नाक, गले और संचार से भी इसका संबंध हम देखते हैं। बुध से बुद्धि की प्रखरता देखी जाती है, यानी जो आपका बालक है या जो आप स्वयं हैं, आपकी बुद्धि कितनी प्रखर है, कितने आप जो है चालाकी से काम कर पाते हैं, कैसे आपके अंदर बुध की बुद्धिमत्ता है। और गणित के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी सफलता ये आसानी से आपको दिला सकता है। तो बात कुल मिला के ये हो गई मित्रों कि बुध यदि कमजोर है कुंडली में तो बहुत सारी परेशानियों का सामना होता है। भाई, आपको त्वचा के रोग हो जाते हैं, व्यापार आपका चल नहीं पाता, हर तरीके से आपका सौंदर्य भी आप निखार नहीं पाते हैं। तो बुध का संबंध हमारे शरीर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आइए अब जानते हैं मेष, वृष, मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, विशेष काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है। अपने भाग्य पर आपको विश्वास जरूर रखना है। केले का फल दान करें। शुभ रंग होगा पीला। वृषभ राशि, रिश्तेदारों से मिलने का योग है। दोपहर बाद समय आपके लिए उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन में मधुरता अवश्य आएगी। चावल का दान कर दें। शुभ रंग होगा नीला। मिथुन राशि, नौकरी में किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना करें। घर पर आए मित्रों का सम्मान आपको करना है। पारिवारिक वाद विवाद आज खत्म होंगे। थोड़ी सी खिचड़ी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। शुभ रंग होगा गुलाबी। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि कुंडली में कौन से ग्रहों की युति के साथ बुध कैसा परिणाम आपको
देता है। देखिए, आपकी कुंडली में यदि बुध सूर्य के साथ बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम समय में, कम शब्दों में अपनी बात जो है दूसरे लोगों के साथ रख देता है। उनके इस अपनी बात से वो दूसरे लोगों को प्रभावित भी कर देता है। ऐसे लोगों की वाणी में कभी कभी मधुरता की कमी देखी जाती है, कभी कभी वो तीखा बोल देते हैं थोड़ा। आपकी कुंडली में यदि बुध चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा और बुध की युति है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर हंसी मजाक और विनोद प्रवृत्ति वाले होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की वाणी मधुर ही पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा भी और बुध भी। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। यानी चंद्रमा और बुध की युति आपको भावुक बना देती है, इमोशनल बना देती है। अब यदि बुध और मंगल की युति है, तो ऐसा व्यक्ति तर्क संगत बोलने के साथ साथ कभी कभी कड़वा बोलता है। लेकिन हमने देखा है बहुतायत में ऐसे लोग कड़वा ही बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति अपशब्दों के इस्तेमाल से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। बहुत जल्दी ये लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, एकदम से आतुर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने झगड़ने लगेंगे और अपनी बात को सही साबित करके ही ऐसे लोग मानते हैं। आपकी कुंडली में यदि बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं, बुध जो है बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर उपदेशक होते हैं, उपदेश बहुत देते हैं। आपको सीख देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, उसके पास ज्ञान होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की यदि कोई बात ना माने तो भी वो बुरा मान जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सलाह से बहुत लोगों को फायदा भी अक्सर हो जाता है। बुध और शुक्र की युति कैसी होती है? दोनों ही परम मित्र कहे गए हैं, दोनों ही शुभ ग्रह कहे गए हैं। अब बुध और शुक्र के साथ बैठने से व्यक्ति की वाणी मधुर देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति गायन कला के क्षेत्र में हर तरीके से, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा वो सफल हो जाते हैं। बात करते हैं बुध और शनि की। बुध और शनि के साथ में होने से व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। शनि लगभग, मैं आपको बता दूं, टेक्निकल चीजों के साथ साथ वृद्धि तो कराता ही है, व्यक्ति की बुद्धि को भी बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों ही ये परम मित्र हैं। ऐसे लोगों में बहुत गहराई से जाकर सोचने की क्षमता, जांच पड़ताल करने की आदत बहुत आसानी से हो जाती है। बुध और राहु की युति ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी गई है। भाई, बुध और राहु की युति जो होती है वो जातक को जरूरत से ज्यादा बोलने वाला बना देती है। अक्सर जातक जो है पढ़ाई में भी, किसी भी क्षेत्र में जहां वो जुड़ा हुआ है, व्यक्ति झूठ बोलने के साथ साथ लोगों को भ्रमित करता है, ऐसा भी देखा गया है। अब बात करते हैं बुध और केतु की युति की। बुध और केतु की युति जातक को कम बोलने के साथ साथ वाणी में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दे देती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, या तो बोलेंगे किसी से तो चिड़चिड़ा जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की किसी से शत्रुता का भाव हो जाए तो ऐसे व्यक्ति उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते। यानी एक बार ये किसी के शत्रु बन गए तो वो हमेशा शत्रुता निभाते रहते हैं। मित्रों, ये तो हमने बताई कि बुध के साथ ग्रहों की युति का प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव कैसा होता है। अब बुध ग्रह को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, आइए जानते हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार का व्रत करें और सूर्योदय से लेकर 1 घंटे का आपको मौन व्रत प्रतिदिन धारण करना है। यानी कि थोड़ा सा कम बोलने और चुप रहने की आदत आप अपने अंदर ले आइए। कुंडली के बुध ग्रह को बलवान करने के लिए दुर्गा चालीसा और भगवान गणेश के किसी भी स्तोत्र का आपको पाठ प्रतिदिन जरूर करना है। दैनिक जीवन में हरे रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी बिटिया को कोई ना कोई वस्तु या कुछ मिठाई या कुछ वस्त्र उपहार में जरूर दें। अपने घर की उत्तर दिशा में जल भरकर आपको रखना है और इसे समय समय पर आप बदलते रहिएगा। मित्रों, ये छोटे छोटे से उपाय जो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किए, इन्हें आप अपनाइएगा, आपकी कुंडली का बुध अवश्य मजबूत होगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन में गलत सोच बिल्कुल ना रखें, दूसरों की मदद करने का प्रयास करें।
बाहर के खान पान से बचें, थोड़ी सी शक्कर का दान करें। शुभ रंग होगा सफेद। सिंह राशि, व्यापार के जरूरी काम निपटा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, किसी का मन ना दुखाएं, गुड़ का दान जरूर करें। शुभ रंग होगा लाल। कन्या राशि, व्यापार में आपको लाभ होगा, उधार दिया धन आपको वापस मिलेगा। मन में किसी तरीके की निराशा नहीं लानी है, अन्न का दान करना है। शुभ रंग होगा मरून। मित्रों, ज्योतिष गुरु के हेल्पलाइन नंबर पर कुछ ना कुछ लोग हर दिन अपना प्रश्न साझा करते हैं। आप भी उसमें से हो सकते हैं। आपकी कोई समस्या है सेहत को लेकर, व्यापार को, संतान को या फिर अपनी पत्नी को लेकर, तो अपने प्रश्न ज्योतिष गुरु के हेल्पलाइन नंबर 9643334444 पर जरूर साझा करें। पहले दर्शक हैं संजय सिंह, बहुत स्वागत है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है चेन्नई से कि मैं सेना की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? देखिए भैया, सबसे पहले तो मन से निराशा का भाव निकाल दीजिए। कुछ आपको उपाय भी बताते हैं। कुंडली में लग्न भाव और छठे भाव का स्वामी और सूर्य और मंगल अच्छी अवस्था में हो तो सेना में आप बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, सफलता आपको मिल जाती है। सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उगते हुए भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए और मंगलवार को मीठे आटे की रोटियां पशु और पक्षियों को जरूर खिलाइए। तो भैया, ये छोटे छोटे उपाय करके आपका कार्य सिद्ध अवश्य हो सकता है। दूसरे दर्शक है भावना, बहुत स्वागत है आपका, हिसार से है। ये कह रही है कि मेरा करियर कैसा रहेगा और कौन सा कार्य करना चाहिए। भावना, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु की युति है, बहुत उत्तम ये मानी गई है, जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति कम समय में और कम प्रयासों से मिल सकती है, लेकिन अपने प्रयासों को जारी रखिएगा। करियर में सफलता पाने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी धार्मिक स्थल पर आप लगा दीजिए। ये छोटा सा उपाय भावना जी आपके कार्य को सिद्ध करेगा और सरकारी नौकरी का प्रबल योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, उपहार मिलने का योग है, बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, अपनी बात से पीछे ना हटें, सब्जियों का दान करें। शुभ रंग होगा नीला। वृश्चिक राशि, व्यापार में सफलता मिलेगी। घर आए मेहमान से बिल्कुल ना उलझें, घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर रखें, मीठी वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा लाल। धनु राशि, पारिवारिक कलह कलेश बिल्कुल ना होने दें, धन किसी को उधार भी ना दें, रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। पीले चावल का दान करें। शुभ रंग होगा केसरिया। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष पहले से चली आ रही बीमारियों में आराम आपको मिलेगा। इस वर्ष करियर में बदलाव की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से आप अपने आप को बचाइएगा। धन, स्वास्थ्य और करियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय सरस्वती नील स्तोत्र का आपको पाठ जरूर करना है। तो ये छोटा सा उपाय आपके संपूर्ण वर्ष को उत्तम बना देगा। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए मित्रों, अब जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सोचा हुआ कार्य पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। मन में निराशा बिल्कुल ना लाइएगा। रिश्तों में खटास खत्म होगी। किसी बुजुर्ग स्त्री के चरण स्पर्श करें, घी का दान करें। शुभ रंग होगा गुलाबी। कुंभ राशि, घर के बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें। शाम तक समय आपके अनुकूल बना हुआ है। व्यापार में फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। कपड़ों का दान करें। शुभ रंग होगा हरा। मीन राशि, घर से समय से पहले निकल जाइएगा ताकि आप अपने स्थान पर आसानी से पहुंच जाएं। जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद करें।
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, दही चावल का दान करें, शुभ रंग होगा मरून। मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महाउपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल होने लगता है। कुछ हरी दूर्वा की पत्तियां और गुलाब के फूलों के साथ भगवान गणेश को ये आप अर्पित करिएगा। ऐसा करने से मंगल मूर्ति की विशेष कृपा होगी और आपका रुका हुआ कार्य पूरा होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं हार्मोन्स की समस्या से यदि वो परेशान हैं, क्या करें? भाई, प्रतिदिन व्यायाम के साथ साथ एक्सरसाइज करने के साथ साथ दही या छाछ का आपको सेवन जरूर करना चाहिए। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सम्मान। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में सूखे हुए फूल बिल्कुल ना रखें और काले और नीले रंग का प्रयोग आपको बेडरूम में नहीं करना है। मात्र इतना सा करके देखिए, आपका मन प्रसन्न होगा। मित्रों, बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की जिसको अपनाने से आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो सकता है, बलवान हो सकता है। तो आज हम रसोई घर से आपके लिए लेकर आए हैं चावल। एक मुट्ठी साबुत सफेद चावल अपनी माता के हाथ से स्पर्श कराकर आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली का कमजोर चंद्रमा बलवान होगा और जब जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो कैसा आपको परिणाम देगा। यदि कोई कुंडली पर बुध ग्रह के कारण दुष्प्रभाव है तो हमने छोटे छोटे महा उपाय आपके साथ साझा कर दिए। इन उपायों को आप अपने रिश्तेदार, सखा मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।